जी तो नाज़रीन, हटिया वाला मेन मोड़ के अंदर हम पहुँचे हैं, लश्कर होटल के पास। यहाँ आज से 7 माह पहले एक एसी साहब यहाँ आए थे। आते साथ ही उन्होंने फायर ब्रिगेड की गाड़ी यहाँ मंगवा कर उस गाड़ी का पाइप यहाँ इस खड्डे के अंदर लगाकर उन्होंने फायर ब्रिगेड गाड़ी के साथ यहाँ से पानी को प्रेशर दिया और नाली साफ़ करने का बेहतरीन तरीका उन्होंने बताया कि मैं बहुत ही इस आवाम के लिए खिदमत गुजार हूँ और मैं नालियाँ साफ़ करना। वो अपना फ़ोटो सेक्शन बनवा कर यहाँ से चले गए। आज वो नाली बंद है, उसी तरह पड़ी हुई है, कोई पुरसाने हाल नहीं है, इसका कोई मुस्तकबिल बंदोबस्त नहीं किया गया। जो भी यहाँ अफसर आता है वो अपने फ़ोटो और अपना जो ना वो मीडिया के सामने आकर और ये सिस्टम बनाकर झूठ मूठ के चले जाते हैं। हटिया वाला को आज तक किसी ने भी उस तरीके से नहीं लाइव लिया है जिस तरह लेना चाहिए था। आगे चलते हैं, हम आपको और भी मसाइल आपके सामने रखते हैं। जी, हम उस जगह पर आ चुके हैं जहाँ का मेन इशू है, इस हटिया वाला का सबसे बड़ा जो मेन इशू है उसके ऊपर आज तक किसी बंदे ने भी गौर नहीं किया है। बाज़ार के ऊपर से जो सामने अफसर गुजरते हैं वो जगह को साफ़ किया जाता है और जो दफ्तरात हैं उन जगहों को साफ़ किया जाता है, जिसके नाम पर आवाम से पैसे लिए जाते हैं। और ये पूरे अदारे यहाँ बैठे हुए हैं, वो आज हम आपके सामने रखना चाहते हैं। ये आप मेरे देख सकते हैं जनाब, ये पूरा मोहल्ला है, ऊपर खान मोहल्ला, ये पूरा मोहल्ला अपना कचरा यहाँ से लाकर, स्कूल भी हैं इसके अंदर, दफातर भी हैं और लोग किराए पर भी रहते हैं, ये अपनी तमाम गंद लाकर यहाँ डाल रहे हैं। ये 2 साल से पड़े पैम्पर जो पुराने वो आपके सामने, और नया जो कचरा फेंका जा रहा है वो भी आपके सामने। और जनाबे वाला सबसे बड़ी नाइली की बात ये है कि ये जगह जो है ये जनाब सिकंदर हुसैन साहब काज़मी साहब जिनकी यहाँ मस्जिद है हटिया वाला के अंदर, जहाँ सब लोग नमाज़ पढ़ने के लिए आते हैं, और ये उनके घर के पीछे बिल्कुल आके डंप किया जा रहा है, कचरा फेंका जा रहा है। ये लोग शरीफुल नफ्स लोग हैं, ये लड़ने वाले लोग नहीं हैं, ये दीन की तबलीग करने वाले लोग हैं। अब ये इतने मासूम हैं कि ये किसी को कुछ कह भी नहीं सकते, और उन्होंने अक्सर अदारों को बताया, अदारे इनको लॉलीपॉप देकर निकल जाते हैं और ये लोग अपने काम के लिए घरों से बाहर जाना पड़ता है। कोई बेल्जियम जा रहा है, कोई दुबई जा रहा है, तो ये 5-5 साल अपना बाहर लगाने पड़ते हैं बेचारों को। तो पीछे इनका बाल बच्चा और इनके घर के ऊपर आकर कचरा ये पूरा इलाका फेंक रहा है, इसकी हुकूमत कोई नोटिस नहीं ले रही है। ये बड़ी नाइली है हमारे लिए हटिया वाला के अंदर। हम आपको आगे चलते हैं, आगे चलकर बताते हैं। ये कम से कम 2-3 कनाल जगह है, 2-3 कनाल जगह है, जिस 2-3 कनाल जगह के अंदर तमाम कचरा लाकर डाला हुआ है। और पीछे जो नफरियाँ रहती हैं इन्होंने अपने गटर भी लाकर यहाँ से नीचे छोड़े हुए हैं इनकी ज़मीनों में। आगे हम आपको इनके मकान बताएंगे जिसकी वजह से इनके मकान डैमेज हो चुके हैं, और जो है ना मकानों के अंदर पानी की सेवरेज सहम आ रही है और रहना दुश्वार हो गया है बच्चों का, और बीमारियां इंतहाई दर्जे की इन पर हावी हो चुकी हैं। इसका आगे चलकर हम आपको ये भी बताते हैं। जी, शबीर काज़मी साहब के मकान के पीछे पहुंच गए हैं। पीछे महल्ले से आने वाली तमाम सेवरेज है, पानी, बारिश का पानी, छत का पानी, घर का पानी, वो सारा जो बह कर इनके यहाँ आता है। तो ये देखें, इनके मकान के पास आ गए, यहाँ पे ब्रेक लगती है पानी की। अब इन्होंने मजबूरन पीछे सीटू करवाया है, सीमेंट डलवाई है कि ताकि ये नाले की शक्ल में पानी वहाँ से नीचे जाए, लेकिन किधर जाए, वापस उनके घर जा रहा है। ये आप देख रहे हैं सेम, ये जिस तरह से सेम इसके बाहर है इसी तरह सेम इनके मकानों के अंदर है। तमाम मकान इनके अंदर से ठंडे हो चुके हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं है। ये सारी नाइली हुकूमत की भी है, आवाम की भी है और इन अदारों की भी है। आगे चलते हम आपको आगे भी और भी चीज़ें बताते हैं। जी तो नाज़रीन, ये उनका बकरियों का ढाबा था जहाँ वो अपनी मुर्गियाँ और बकरियाँ रखा करते थे। तो ये कचरा फेंक कर उन्होंने उनका ढाबा भी तोड़ दिया और ढाबा कचरे से भर गया है। तो ये देखें आप, अगर मेरे और आपके घर में कोई कचरा फेंके तो मुझे यकीन है कि हम उसका घर भी तोड़ देंगे और उसकी नस्लों तक हम पहुँचेंगे। लेकिन ये शरीफुल नफ्स लोग हैं, ये कहते हैं हमारा काम हिदायत देना है, तबलीग करना है, हम किसी पर लाठी नहीं चला सकते। लिहाजा हुकूमत और यहाँ के इदारों को शर्म से डूब मरना चाहिए कि वो अपने सजदों के साथ वो किस तरह का रवैया इस्तेमाल किए हुए हैं। ये कोई अच्छा रवैया नहीं है। अभी हम चलेंगे उनके घर के पीछे जहाँ से इस कचरे की वजह से, सेम की वजह से उनके घर जो डैमेज हुए हैं, हम आपको वो भी आपके सामने रखते हैं। आइए, शबीर काज़मी साहब के बिल्कुल मकान के पीछे हम आ चुके हैं। हम यहाँ भी आपको एक बहुत बड़ा सानिया बताना चाहते हैं। देखें इनकी शराफत कि ये बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं। ये इनके घर के पीछे की दीवार है, ड्राइंग रूम जहाँ मेहमान बैठते हैं उसके पीछे की ये दीवार है।
तो अभी हाल ही में उन्होंने एक दीवार लगवाई है इसीलिए ताकि पानी की रुकावट हो, लेकिन कोई रुकावट नहीं है। तमाम पानी आकर इनके घर के पीछे से निकल कर और इनके सहन से बाहर जाकर बाज़ार के अंदर इंटर होता है। इसका कोई सीवरेज का कोई बंदोबस्त नहीं है मुकम्मल तरीके से। और फिर ये गंदा पानी जो घर वाले लोग पीछे वाले छोड़ते हैं उसमें गंदगी वाला पानी आ रहा है, इसकी वजह से बच्चे भी बीमार हैं और पूरा मकान डैमेज हुआ हुआ है इनका। मेन पुल हटियावाला पे हम पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर पहले हमने आपको हटियावाला मस्जिद के पीछे मज़ार के पीछे जो गंदगी है वो हमने आपके सामने रखी थी। अब हम बाज़ार में पहुंच चुके हैं। तो बाज़ार का ये जो पुल है यहाँ से एंट्री होती है बाज़ार के अंदर, तो यहाँ भी ये जो नाक़िस हालात है वो आपके सामने बिल्कुल पुल के साथ ये जो सेवरेज लेन यहाँ से नीचे जा रही है, इसी सेवरेज लेन का सहारा लेते हुए पूरा बाज़ार की गंदगी, गोबर और जो है जो भी गलाजत है यहीं से नीचे फेंकी जा रही है। कुछ दिनों के बाद गर्मियाँ होंगी और गर्मियों में जब आब होगी तो यहाँ से एक बदबू जो है ना वो उठेगी। और ये साथ ही हमारे साथ ही 2 कदम पर मदरसा है, बच्चे बच्चियाँ यहाँ पढ़ते हैं जी जनाब, और जुम्मा भी यहाँ पर होता है। तो ये नमाजी लोग यहाँ से गुज़रते हैं, बच्चियाँ और बच्चे गुज़रते हैं, तो और बाहर से आने वाले मेहमान भी यहाँ से गुज़रते हैं। तो ये गंदगी की बदबू जब सामने आएगी तो ये नाइली हुकूमत की भी और मिर्ज़पुर कॉर्पोरेशन हटियावाला की जो ज़लज़ले के बाद बिल्कुल जिन्होंने कोई नोटिस नहीं लिया, बार बार से वो कचरा उठाते हैं। अक्सर लोगों की डस्टबिनें साफ़ करने के लिए इन्होंने ये कॉर्पोरेशन रखी हुई है। अवाम इलाका के लिए जो पैसा लिया जाता है, अवाम इलाका के लिए जो गंदगी उठाई जाती है वो बिल्कुल नहीं उठाई जा रही, इसको इग्नोर किया जा रहा है। पुल के ऊपर आप देखें ये सरकारी पुल है, मेन पुल है, यहाँ से एंट्री होती है। और ये आप देख सकते हैं मेरे बैक साइड पर लाइन से गाड़ियाँ खड़ी करके लोग अपने घरों में चले गए हैं और ये शाम तक यहाँ खड़ी रहेंगी गाड़ियाँ। इस पुल का भी कोई चौकीदार नहीं है, छोटे छोटे पुलों के चौकीदार होते हैं। ये मेन पुल है, इसके ऊपर भी कोई मुलाजिम तैनात नहीं किया गया है और जो ना मुलाजिम न होने की वजह से गाड़ियाँ लोग यहाँ इसके ऊपर खड़ी कर रहे हैं। इसे अड्डे की तरह यूज़ किया जा रहा है। आगे चलते हैं, हम आपको अगले मिसाल भी और भी बताते हैं जी। तो ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं जामिया सिकंदरिया, बड़ी मस्जिद है यहाँ पर, यहाँ मदरसा भी है इनके नाम पर। सैयद सिकंदर हुसैन शाह काज़मी साहब रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार भी है साथ। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा था यहाँ से ताकि इजी आपको समझ आए कि आप उनके घर के पीछे देख सकते हैं कि पूरा मोहल्ला कचरे को लाकर वहाँ से नीचे डंप किया जा रहा है। 5-8 सालों का कचरा वहाँ डंप हुआ पड़ा हुआ है, जिसके अंदर गंदे पैम्पर और जो ना जानवर मरे हुए बदबू के साथ उनकी बुरी हालत हुई है। ये पोजीशन है यहाँ की जनाब। और ये मेन रोड पर हटियावाला खड़े हैं, यहाँ भी आप देख सकते हैं नीचे से पानी बह रहा है। ये कितना साफ़ सुथरा पानी बह रहा है, लेकिन इस पानी को भी गंदा करने के लिए तमाम गंदगी को यहाँ से ला के नीचे फेंका जा रहा है। गंदगी ही गंदगी नज़र आ रही है, जिस तरफ भी देखें आपको शापर और पैम्पर नज़र आएंगे। इसी तरह इस रोड की पिछली साइड पर वो देखें आप शापर, ये ऊपर वाला जो मोहल्ला है 4 घर हैं 5 घर हैं, तो मतलब ये आप उनके शापर देख सकते हैं लटके हुए, आगे से नीचे गंदगी फेंकी हुई है। तो ये पोजीशन है हमारे हटियावाला की। यहाँ के सियासी समाजी और जितने भी NGOs और जितने भी अदारे यहाँ आए हैं उन्होंने कागजी कार्रवाई करके फॉर्मेलिटी को पूरा करके अपने पेट अपनी गाड़ियाँ अपने घरों को भरा है। अवाम इलाका तक वो रिलीफ नहीं पहुँच सकी जो आवाम को जो भेजी जाती है। इसलिए हम अक़वाम बाला से और GH को मरी से ख़ास तौर पर उनसे अपील करेंगे कि वो खुद आकर इस चीज़ का नोटिस लें। यहाँ अफसरों को भेजने से कुछ नहीं होगा, वो बोतलों के पानी पीते हैं, टिश्यू पेपर और वो एक्टिविटियाँ और ओवर एक्टिंग पे वो पैसा खर्चा हो जाता है और उनकी जो ना गारते हैं 10-10 गाड़ियाँ उनके पीछे जनाब लगी हुई हैं। तो ये कोई हालात नहीं है। बादशाही निज़ाम को फिर दिखाया जा रहा है हमें, वही मुगलिया दौर है, वही बादशाही महाराजाई निज़ाम है। जो अफसर आते हैं तो पीछे गाड़ियों की लाइन लगी होती है। तो ये चीज़ें हमें नहीं चाहिए। हटियावाला जेलम वैली आज़ाद कश्मीर की रीढ़ की हड्डी है। पूरी आज़ाद जम्मू और कश्मीर का जो मामलात हैं वो ये हटियावाला चिनारी और चकार ये सेंटर है यहाँ का। तो यहाँ की हालात आपने देखे हैं कि जिसके ऊपर सियासत पूरा समाज कर रहा है, तो ये सियासत सारी झूठी हो रही है। इसलिए आवाम का दुख सुनने के लिए GH की उमरी खुद हटियावाला तशरीफ़ लाकर आवाम को मुतमईन करें और अदारों को अलर्ट करें कि वो अपनी ज़िम्मेदारी को निभाएँ। जी तो नाज़रीन और सामीन, आपके सामने जो हमने हटियावाला के मसाइल रखे हैं ये आपकी आंखों से ओझल नहीं है, आप भी इनको भरपूर तरीके से जानते हैं। लेकिन हमारा ये मैसेज है आपके लिए भी कि आप अपने इन मसाइलों को खुद भी इसके ऊपर टॉक करें, खुद भी इसके ऊपर बोलें। आपके हाथ में मोबाइल हैं, हर बंदा अपने मोबाइल से इस चीज़ को वो फॉलो कर सकता है, हुकूमत तक ये बात पहुंचा सकता है। इसलिए आप भी थोड़ी सी कोशिश करें, अपने गली अपने महलों को साफ़ सुथरा रखें, अपने घरों को साफ़
ستھرا رکھیں. صفائی نفس ایمان ہے, ایمان ہی ہمارا دین کا ستون ہے. والسلام علیکم.